दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, आज आप चाहे महीने का 50,000 कमा लो या महीने का 2 लाख कमा लो, अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी पे के भरोसे रहते हो ना, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। सुनने में कितना बुरा लगता है ना, मुझे भी लगा था। हमारे समाज में बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी ढूंढो और फिर लाइफ सेट है। लेकिन सच यह है कि नौकरी आपका घर चला सकती है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा नहीं सकते। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे वो 4 कारण कि क्यों सिर्फ सैलरी आपको कभी अमीर बना नहीं सकती, और वीडियो के अंत में इसका सलूशन या समाधान भी समझेंगे। चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण, आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। अमीर बनने का सबसे पहला नियम है, आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, आप पैसे के लिए नहीं। सैलरी के साथ दिक्कत क्या है, यह एक्टिव इनकम है, यानी जब तक आप ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, तब तक पैसा आएगा। जिस दिन आपने काम बंद कर दिया, चाहे बीमारी की वजह से या किसी वजह से छुट्टी लेना पड़े, पैसा आना बंद। भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, आप दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं और ज़्यादा ही मेहनत कर ली तो 12 से 14 घंटे। लेकिन आपकी एक लिमिट है, क्योंकि आपका समय लिमिटेड होता है या सीमित होता है, इसलिए आपकी सैलरी भी और आपकी कमाई भी लिमिटेड ही होती है। आप कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तेज़ी से बढ़ती हुई वेल्थ कभी नहीं देख पाएंगे। कारण नंबर 2, महंगाई और टैक्स की मार। मान लेते हैं कि इस साल आपकी कंपनी ने आपकी सैलरी 10% बढ़ा दी, आप खुश हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि बाज़ार में दूध, पेट्रोल, स्कूल की फीस और राशन भी 8 से 10% महंगे हो रहे हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। आपकी सैलरी भी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती जाती है, यानी आपकी जेब में पैसा तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही है। और इसके ऊपर आता है इनकम टैक्स। एक सैलरीड एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। जैसे कि आपकी सैलरी बढ़ती है, आप हायर टैक्स स्लैब में आ जाते हो, मतलब कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो सरकार ले गई, फिर महंगाई ने बचा हुआ खा लिया। तो भाई अमीर बनने के लिए बचा क्या? बढ़ते हैं कारण नंबर 3 पे, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे कमाई बढ़ी, वैसे वैसे खर्च बढ़े। यह एक बहुत ही इंसानी फितरत है। जब हम 20,000 कमाते हैं तो हमारा काम एक नॉर्मल फ़ोन में भी चल जाता है, लेकिन जैसे ही हमारी सैलरी 50,000 होती है, हमें एक 1 लाख का आईफोन चाहिए, EMI पर भले ही हो। सैलरी 1 लाख हुई तो हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। इसे कहते हैं द रैट रेस, चूहे की दौड़। हम दूसरों को दिखाने के लिए वो चीज़ें खरीदने लगते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। नतीजा, सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, महीने के अंत में बैंक अकाउंट खाली। हम अमीर दिखने के चक्कर में कभी अमीर बन नहीं पाते। तो बढ़ते हैं कारण नंबर 4 की ओर। कंपाउंडिंग का जादू नहीं चलता। नौकरी में आपकी ग्रोथ लाइनर सीधी रेखा में होती है। इस साल 50,000, अगले साल 55,000 और उसके अगले साल 60,000। लेकिन अमीर बनने के लिए आपको चाहिए एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वो तब होती है जब आप कोई एसेट बनाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक। वहाँ आज आपके पास 1 लाख है, तो सही सूझबूझ के साथ वो कुछ सालों में 5 से 10 लाख भी हो सकता है। नौकरी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं होगा। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? क्या कल सुबह जाकर बॉस को इस्तीफ़ा दे दें? बिल्कुल नहीं। नौकरी छोड़ना इसका सलूशन नहीं है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी सोच बदलना इसका सबसे सही सलूशन है। आपको यह 3 कदम उठाने होंगे। सैलरी को सीड मनी समझें। अपनी सैलरी को उड़ाने की बजाय उसे एक बीज की तरह समझें, जिसे आपको बोना है। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज़ नहीं। सैलरी आते ही सबसे पहले खुद पे खर्च करो और अपने परिवार पर खर्च करो, और उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर
स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे। और इसी के साथ साइड हसल शुरू करो, मतलब कमाई का दूसरा जरिया बनाओ। वीकेंड या ऑफिस के बाद कोई ऐसा काम करो या सीखो जो आपको बिना वहाँ रहे भी आपको पैसा कमा कर दे सके। पैसिव इनकम जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस। इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है? नौकरी आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन वो आपको कभी अमीर भी नहीं बनने देगी। नौकरी से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अमीर बनने के रास्ते या एसेट्स खरीदने के लिए करो। अगर आपको आज की बात समझ में आ गई और दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो अपनी सैलरी हाइक की खुशी में पार्टी देने की सोच रहा है। और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहिए, बचाते रहिए और बढ़ाते रहिए।